बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है, टीचर से रिलेटेड है। और यहाँ पर 40,247 वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से कवर करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है आप देख सकते हो। अब सैलरी कितनी है, देखिए सैलरी आपकी 30,500 सैलरी होती है। ये एक प्रारंभिक वेतन होता है जिस जो कि आपकी सैलरी से स्टार्ट होती है। अब ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जरा इसके बारे में डिटेल से कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन दी नहीं है तो मैंने उसको नीचे लिख दिया है। आपके पास मिनिमम 8 साल का, देखिए यहाँ पर बस शर्ते ये भी लिखा है कि उसके पास में अधिकारी सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। मतलब कि अगर आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ाने का 8 साल का अनुभव है रेगुलर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी क्वालिफिकेशन अब हम आगे देखते हैं। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन पर ले चलता हूं। देखिए ये क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% के साथ, और ये मतलब ये 50% जो है जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए। अगर आप बिहार के SC ST, पहले तो मैं एक और बात बता देता हूँ, इसको ये जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई है इसको दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको केवल बिहार के लोग ही भर सकते हैं और कोई दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% के साथ में, और अगर आप SC ST या बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फीमेल या डिफरेंट जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पर 50% है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर कितना है, उनके लिए यहाँ पर 50% है। उसके बाद में आपने, देखिए ये बहुत जरूरी, आपने ये कर लिया ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है सरकारी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने का जो प्रारंभिक स्कूल होते हैं उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस है। और आपने दूसरी, देखिए इसमें बहुत जरूरी है, आपने 2012 या 2012 के आगे ऑनवर्ड आपने कोई टीचर टेट निकाला हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला हो। ठीक है, तो देखिए फिर से बता देता हूँ। और हाँ, एक और बात जो मेन चीज है, आप ये देखिए ये या तो आपने BED इसको क्वालिफाइड किया हो, या DED इसको DEIED को क्वालिफाइड किया हो, या BT या फिर BEd या BAED या BSCED या BLED, इनको अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो वैकेंसी है फिर से बता देता हूँ, या तो आपने BED BEIED ये क्वालिफाइड क्या हो, या BT क्वालिफाइड क्या हो, या BED क्वालिफाइड क्या हो, BEd मतलब, या फिर आपने BAED BA जो BA के बाद आपने जो BEd होता है वो क्वालिफाइड क्या हो, या BSCED क्वालिफाइड क्या हो, या ये BLED ये क्वालिफाइड क्या हो, और आपने कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला हो 2012 या 2012 के आगे, और 8 साल का एक्सपीरियंस सरकारी स्कूल में पढ़ाने का, आपने ग्रेजुएशन 50% के साथ की है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये थी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि एज वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखिए एज इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो एज है आपकी, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर एज के बारे में बोला है कि आपके पास 18 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज इन्होंने ये बोल दिया कि जो एज है 58 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मतलब एज चल जाएगी आपकी यहाँ पर। तो 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, ये मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मिनिमम, तो इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, तो ज़्यादा लोग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें MCQ की फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, आपका 2 भागों में ये होगा। तो पहले भाग में जो है देखते हैं जरा कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहले भाग में 75 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे 75 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है
पहले भाग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं सिलेबस की ये क्या क्या पूछा जाएगा। भाग 1 के अंदर बात कर रहे हैं कि इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल घटना चक्र उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे क्वेश्चन, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भाग 1 के अंदर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में भाग सेकंड से, देखिए भाग सेकंड से कैसे क्वेश्चन आएंगे। भाग सेकंड से DLED विषय पर इससे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो टोटल हो जाएगा आपका ये 150 नंबर का हो जाएगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा। MCQ की फॉर्म का होगा ये, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपका ना तो कोई इसमें यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। तो ये जरूरी है। ये जो लिखित परीक्षा है 2 भागों में होगी, और दोनों भागों के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और जब भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई करो तो एक बार आपको अच्छे से, मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें क्वालिफाइड हो जाए। फीस कितनी है, देखिए फीस जो है, जो जनरल लोग होते हैं उनके लिए 750 है, और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है, और जो सभी आरक्षित और आरक्षित मतलब महिलाओं के लिए यहाँ पर 200, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी में आती हो या नहीं आती हो। जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए वो 200 रुपये फीस रखी गई है। तो बाकी सबके लिए 750 रुपये फीस है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ, और ये भी दिखा देता हूँ कि आप कब से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो देखिए ये जो है आयोग का शॉर्ट नोटिस था। तो यहाँ पर जो आवेदन है आप 11 मार्च से अप्लाई कर सकते हो, और 2 अप्रैल उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अकॉर्डिंगली देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो 40,247 वैकेंसी है टोटल। और ये सिलेबस देखते हैं, तो क्योंकि जो भाग 2 का सिलेबस है, क्योंकि 2 भाग में पेपर होगा, ये भाग 2 का सिलेबस है पाठ्यक्रम। तो हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप देखिए ये इंग्लिश में दे रखा है। यहाँ पर जनरल स्टडीज का है। जनरल स्टडीज में क्या क्या पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हेड टीचर के लिए। और यहाँ पर हिंदी में दे दिया, तो मैं जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैं दिखा देता हूँ कि ये आप, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये कब जारी किया गया था नोटिफिकेशन, देख लेते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन हेड टीचर, देखिए ये 1 मार्च को जारी किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस। आप इन पर खुद भी क्लिक करके खुद भी, और डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी, तो आप खुद भी इन पर यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो।